Assalamu alaikum, dear students, we are discussing a chapter carbon and its compounds. और बेटा कल हमने पढ़ा था कि वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है। फिर हमने एक फार्मूला डिवाइस की थी जिसके थ्रू हम किसी का भी नाम दे सकते हैं। फिर एक बार फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैंने बोला था पहले हम देंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर देंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर देंगे वर्ड रूट को, वर्ड रूट के बाद किसको देंगे म्यून जिगर 1 डिग्री सुफिक्स को, और फिर देंगे 2 डिग्री सुफिक्स को। ये फार्मूला एक है। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। फिर से सुनिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। आज हमें एक सेपरेट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, जिनको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। तो आज हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि इनको कैसे देंगे। HC का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो कल ही हमने फार्मूला बना के रखी है। पहले हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स को देना पड़ता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है ये होता है गोबरम्यून सबस्टिट्यूएंट्स, जिनको हम साइड ग्रुप्स कहते हैं। व्हाट आर साइड ग्रुप्स? साइड ग्रुप्स होते हैं जो मेन चेन होती है उसके साइड्स में ये होते हैं, विच आर नॉट डायरेक्ट। यम ना म्यून जिगर स्ट्रेट चेन में ये नहीं आती, बाकी जो आते हैं इसके साइड्स में ही होते हैं। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स मैंने कहा ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में एप्लीकेबल है, तो साइक्लो ऐड करना है। अगर स्ट्रेट चेन ब्रांचड चेन होगा तो एट दैट टाइम 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना। फिर आते हैं हम वर्ड रूट पे। वर्ड रूट आप जानते हैं जिगर में, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन एटम। एक होगा तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नंडक, ये आपने पढ़ा है। फिर 1 डिग्री सुफिक्स में हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा एन, डबल बॉन्ड होगा इन, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा इन। और सेकेंडरी सुफिक्स में हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। OH होगा तो OL में, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो AL में, कीटोन होगा तो वन में, ऑन में, या COH होगा तो म्यून जिगर किस में, वो ऑइक एसिड में। तो स्टार्ट करते हैं पहली एग्जाम्पल से। यहाँ से हमें कन्वेंशंस भी सीखने हैं। पहला म्यून जिगर जो आपको पढ़ना है, बड़ी सिंपल एक एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। याद रखिएगा ये चेन आपको बराबर, अगर आप देखोगे ना CH3 इसके 3 हाइड्रोजन अटैच है, ब्याक इलेक्ट्रॉन को मिसित, ये स्ट्रेट चेन, ये चेन जो है ये बैलेंस्ड है। ये चेन जो है ये बैलेंस्ड है। पाने छन चेन बनावनी क्या तो लिखो CH3 CH2। ये ऑक्टेट जो है ना, जो मैंने टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी से देखनी है, इसी तरह हाइड्रोजन की वैलेंसी फुलफिल करनी है। ऐसे ही नहीं करना है, समझ चाहिए वन गोबर में, शाबाश। तो फर्स्ट आप किसको नाम दोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबस्टिट्यूएंट है, इसमें कोई साइड ग्रुप है नहीं, इसमें कोई साइड ग्रुप है ही नहीं। 1 2 3 4 समझ चाहिए। दूसरा 1 डिग्री प्रीफिक्स है, कोई साइक्लो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। फिर क्या लिख सकते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट में हम क्या करते हैं? कैलकुलेट कार्बन एटम्स। हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 तो 5। जब कार्बन 5 होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं पेंट। चलो ठीक, हम लिखते हैं पेंट। फिर सेकेंडरी, फिर इसके बाद 1 डिग्री सुफिक्स में, प्राइमरी सुफिक्स में हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है? सिंगल सिंगल, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उसके बदले एन लिखना है। तो सेकेंडरी सुफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, वो कोई है ही नहीं, तो म्यून जिगर पेंटेन नाम आएगा। क्या आएगा नाम? पेंटेन। वो क्या आएगा नाम? पेंटेन नाम आएगा। तो म्यून जिगर अब याद रखिएगा, पेंट और एन जो आपने लिखा, एन और पेंट में कोई फर्क नहीं रखनी है, स्पेस खत्म करनी है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर आ गया, ये इसका नॉमेनक्लेचर आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। शाबाश, सिंपल सी एग्जांपल। बोले बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स है कोई सबस्टिट्यूएंट है? कोई सबस्टिट्यूएंट है ही नहीं।
प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, साइक्लो नहीं है। वर्ड रूट है, हाँ वर्ड रूट है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को हम ब्यूट लिखते हैं। अच्छा ठीक। और इसमें सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है? प्राइमरी सुफिक्स में आती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या है? तो सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो ब्यूटेन इसका नाम आ गया। ये एग्जाम्पल समझ आ गई आपको? शाबाश। अब हम आते हैं उस पे जिसमें म्यून जिगर सबस्टोन प्रेजेंट होता है। थी सा नजर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। वुचु सर CH ही क्यों लिखा आपने? चे क्या लिखुत न CH2? बिकॉज यहाँ पे अब कार्बन की वैलेंसी अगर फिल करनी है ना, एक एक इसके साथ 2 3 और 4, ये हाइड्रोजन के साथ इसको है ना, तो ये दैट्स वाई ये वैलेंसी फिल करनी है। अब आपको इसको नाम देना है, अब इसको नाम देना है। इसमें सबस्टूडेंट है, हाँ इसमें सबस्टूडेंट है। अब यहाँ पे आपको एक कन्वेंशन यूज करना है। वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये कन्वेंशन भी है, ये कन्वेंशन भी है। पहले क्या करना है? हमें सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। चलो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कपर गए? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। वुच सा 1 2 3 4 ना, ठीक 1 2 3 तो 4 यपर ते। मगर म्यून जिगर यहाँ से 4 आते हैं ना, हमें इस टाइम जब 4 ब्रांचड से भी आएंगे स्ट्रेट से भी, एट दैट टाइम स्ट्रेट चेन फॉलो करनी है। समझ चाहिए म्यून जिगर? हाँ अगर वही स्ट्रेटस आए 3 ब्रांचड आए 4 तो ब्रांचड वाली फॉलो करनी थी। समझ चाहिए? लेकिन अगर इक्वल आएंगे तो हमें करना है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। जब हमें हाइड्रोकार्बन को जब अब सबस्टूडेंट्स होंगे तो पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है। अब आप क्या दोगे? सबस्टूडेंट कौन है? सबस्टूडेंट है CH3, ये है ना सबस्टूडेंट, पहले ही आपको नाम देना है। CH3 को किस में चेंज होता है? इसका नाम चेंज होता है मिथाइल पे। जब मैंने लिखाया था CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल, F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, OCH3 को मिथॉक्सी, OC2H5 को इथॉक्सी, NO2 को नाइट्रो। याद रखिएगा। तो किसको नाम दोगे? आप बोलोगे मिथाइल, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं, फिर वर्ड रूट 4 ब्यूट, मिथाइल ब्यूट सिंगल बॉन्ड मिथाइल ब्यूटेन। मगर आपको प्रॉब्लम है, मिथाइल कहाँ पे है? मिथाइल ब्यूटेन ये किस कार्बन पे है? ये किस कार्बन पे? दूसरा आपको करना है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। नंबरिंग ऑफ चेन, नंबरिंग ऑफ चेन। अब हमें नंबरिंग करनी है, अब हमें नंबरिंग करनी है, ताकि जब हम नंबरिंग करेंगे अस ये कथ नंबरस चन वन दपस वही मिथाइल ब्यूटेन, दपी मिथाइल किस कार्बन पे है? दपस हे 1 2 1 2 3, दपी ये 3s पे 2s पे कपर माने, ये याद रखना है। समझ चाहिए? अथन काम करन यूज, तथन करन यूज तथ वन लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल या लोवेस्ट लोकंट रूल। समझ चाहिए म्यून जिगर? अत लोकंट वन वुच म्यून जिगर चे नंबरिंग तपर कर म्यून जिगर। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड सो दैट द सबस्टोन गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल लोकंट। इतन थो भी लिखित, नंबरिंग शुड बी डन from that side in which substone gets lowest possible लोकंट। लोकंट का मतलब है नंबर। हे नंबरिंग करू तपर यपर हसा म्यून जिगर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट, यपर हसा लोवेस्ट लोकंट यह कत लोवेस्ट नंबर यह सबस्टूडेंट्स। तल अस करो नंबरिंग 1 2 3 तो 4। यपर कुसा नंबर आव 2, सबस्टूडेंट्स कुस आव नंबर 2। अगर यपर करो 1 2 3 तो 4, ऊपर से कौन आया 2, यपर कुस आव 3, तो नंबरिंग कस करू तुम? नंबरिंग मान यख पॉसिबल, यख गलत नंबरिंग, यख गलत नंबरिंग।
अरे बेटा आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले में हमें सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करनी है, दूसरे में हमें करनी है नंबरिंग ऑफ चेन। चेन की नंबरिंग कैसे करनी है? चेन की नंबरिंग हमें उस तरह करनी है कि सबसे चोण को लोएस्ट पॉसिबल लोकंट आए। लोकंट का मतलब नंबर। तो हमने देखा ऊपर से 1 2 आ गया, नीचे से आ गया तो 2, हम कौन सी वाली करेंगे इसको फॉलो? वो वाली। तो अब इसका नाम देना है। करो तो नंबरिंग। अब क्या लिखोगे आप? दीजिए इसको अब नाम, आप नाम दीजिए आप इसको। नाम जब आप इसको दोगे म्यून जिगर इस वाले को, पहले किसको देना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स है हाँ सबस्टिट्यूएंट है, कौन सा? मीथाइल। तो किस पे मीथाइल है? 2 पे। तो आप लिखोगे 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, बिकॉज CH3 का चेंज हो जाता है मिथाइल में। फिर किसका नाम देना है? मिथाइल तो आ गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स का, साइक्लो है ही नहीं है। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन। ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन जो है ये इसका नाम आ गया। क्या आ गया नाम? 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। बेटा ये वाला समझ आया आपको? ये नंबरिंग आपको समझ आई? शाबाश। तो ये था पहला वाला, 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। इससे आपने देखा कि हमने कैसे नंबरिंग दी। शाबाश। अम पे याद थोन ब्याख ये तीसरा वाला कन्वेंशन है। सर ये डैश क्यों लगाया आपने? लिखिए अच्छा, हाइफन इज इंसर्टेड बिटवीन नंबर एंड अल्फाबेट। नंबर और अल्फाबेट के दरमियान हमें हाइफन इंसर्ट करना है। और जो ये पहला वाला है ना, ये हम कैपिटल लिख सकते हैं। एंड हमें यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रखनी। मिथाइल ब्यूटेन है ना, गैप नहीं रखनी। और पहला हम कैपिटल लिख सकते हैं, आधे बुक स्मॉल भी लिखते छोट चलेगा। याद रखिएगा हाइफन हमेशा कन्वेंशन में यूज रखना है जब अल्फाबेट और नंबर आएगा या नंबर या अल्फाबेट आएगा। वी हैव टू प्लेस द हाइफन, यम कन्वेंशन 3 आया तो समझ। अत पे करो ब्याक एग्जाम्पल, इधर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हमें नंबरिंग करनी है। समझ है वन में जिगर या इथन करो काम CH2 बे लिखोस ब्याक CH3, इसको नंबरिंग करनी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो ये आपको पता है 1 2 3 4 ये पहले ही सिलेक्ट करनी है। अब इसके बाद करनी है नंबरिंग। ज़रा आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6, कौन सा आया इस पे आ गया 4। जब हमने इस साइड से नंबरिंग की, जब हमने यहाँ से की 1 2 3 4 5 6, ऊपर से आ गया 4, नीचे से आ गया 3, तो नंबरिंग कौन सी फॉलो करनी है? नंबरिंग नीचे वाली फॉलो करनी है, ऊपर वाली फॉलो नहीं करनी है। समझ आया? एक कन्वेंशन सीखा आपने। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें बेटा काम करना है। अब हमें नंबरिंग का, अब हमें नेम देना है। किसको पहले देना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है? F। जब सबस्टिट्यूएंट F होगा तो नाम किस में चेंज होता है? फ्लोरो में। किस में? फ्लोरो। लेकिन फ्लोरो किस पे है? 3 पे। नंबरिंग करनी है ना इससे, इस साइड से। तो आप लिखोगे 3 डैश FLOURO फ्लोरो। 3 डैश, शाबाश में जिगर, फ्लोरो, शाबाश। अब इसके बाद क्या करना है? कैलकुलेट आपको कार्बन छो तो पाई कसा कार्बन कार्बन 6 है, कार्बन 6 है। शाबाश में जिगर। 6 को क्या लिखते हैं हम? 6 को क्या लिखते हैं हम? बेटा 3 डैश FLUORO, हाँ FLUORO, 3 डैश फ्लोरो, फिर हेक्स कार्बन है, फिर बॉन्डिंग आनी है एन, तो 3 डैश फ्लोरो हेक्सेन इसका नाम है।
बेटा तो इशू समझ हम क्या पढ़ रहे हैं, 3-फ्लोरोहेक्सेन इसका नाम आएगा। देखिए फिर से देखिए आपने देखा 3 नंबरिंग नीचे से की तो 3-फ्लोरो सब स्टूडेंट है, 1 डिग्री प्रीफिक्स आई नहीं, वर्ड रूट हेक्स है और बॉन्डिंग जो है 1 डिग्री एस जो है बॉन्डिंग एन है, तो 3-फ्लोरोहेक्सेन इसका नाम आएगा। इसी टाइप की एक और एग्जाम्पल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, नहीं सॉरी CH2 नहीं आएगा, CH आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सर CH ही क्यों लिखा आपने? बिकॉज अगर तो वैलेंसी फिल करो अख हाइड्रोजन अख इलेक्ट्रॉन यमिस सहित अख इलेक्ट्रॉन अख इलेक्ट्रॉन अख इलेक्ट्रॉन कार्बन गो फिल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 वन ये दिन नाव तला नंबरिंग कहाँ से करोगे 1 2 तो 3, अगर नीचे से करोगे 1 2 एंड 3, अपर 2 अपर 2 तो कोई भी, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो दीजिए आप शाबाश में होंगे CH3, तो पहले सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट किस पे 2 पे, CH3 का किस में कन्वर्ट होता है मिथाइल में 2-मिथाइल, सुना ठीक, गलत मा 2-मिथाइल, कार्बन कितने हैं 1 2 3, बिकॉज 1 डिग्री पी तो लिखना ही नहीं है, अब वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट में क्या आएगा प्रॉप, फिर इसके बाद 1 डिग्री एस में क्या लिखना है एन, 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह एक और जल्दी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तन गस पे तो कन्फ्यूजन सर ये क्या गो CH3 CH2, जो ये CH3 CH2 है ना सर, ये नहीं सबस चोंटे कहाँ होती, ये असलस मज यह ना, ये असलस मज C2H5 ना, CH3 गई ना C कार्बन 2H5, C2H5 क्या वन अत वन ईथाइल, खबर याद छा ये सबस चोंटस में मैंने, इसीलिए मैंने कहा पहले आपको वो याद रखने हैं, वो याद करने हैं ताकि पूरा आप एक्सप्लेन करो ये। तो ईथाइल बन गया है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे 1 2 3 तो 4, अगर नीचे से करोगे 1 2 3 तो 4, तो नंबरिंग ऊपर वाली फॉल हो नीचे से 3 आएगा, तो क्या लिखोगे 2-इथाइल 2-इथाइल, शाबाश में जिगर, कार्बन कितने हैं 4 गो ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड 2-इथाइल ब्यूटेन। बेटा समझ आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे जब 2 सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, सेम होंगे डिफरेंट होंगी, तो उसमें क्या रूल करना है हमें अप्लाई, इसमें हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल करना है या लोवेस्ट सम ऑफ लो कंट्रोल, फिर अल्फ़ाबेटिक आर्डर फॉलो करना है, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।